तीन प्रकार होते हैं। वैसे तो कारण बहुत से होते हैं। मुख्य दो बीमारियां, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। जैसा कि आप सारे जानते हैं, सभी परिचित हैं। कम्युनिकेबल का मतलब होता है संचार वाली बीमारियां, जो एक दूसरे में संपर्क करने पर वो दूसरे को हो जाती हैं। जैसे वायरस का ट्रांसफर होना या और सारी बीमारियां हैं, फ्लू होना। ये बीमारियां हमारे संचार से होती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने को वो बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन कुछ एक बीमारियां ऐसी भी हैं कि जो संचार तो नहीं होता उनमें, लेकिन वो फिर भी इतनी गंभीर रूप धारण की हुई बीमारियां होती हैं कि उसका निस्तारण ही नहीं है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। दूसरी बीमारी वो हो गई। और बाकी जो तीसरी मृत्यु का कारण होता है वो है हमारा अकाल मृत्यु, यानी एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु। असल में उसी से मृत्यु ज़्यादा होती है। ये तीन कारण होते हैं, जिसमें दो बीमारी के जो कारण हैं उसको अगर हम समझ लें तो हम उसको उस पर रोक लगा सकते हैं। उन बीमारियों से हम पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, महफूज रह सकते हैं, यदि इसका ज्ञान हो तो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि हम अपनी रफ्तार वाली जीवन में कभी देख ही नहीं पाते, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं कि ये बीमारियां कौन सी हैं, किस तरह की हैं। जिसने जो बता दिया उसी को ग्रहण कर लेते हैं, जिसने जो समझा दिया उसी को मान लेते हैं। लेकिन कभी आकलन नहीं करते, ना कभी समझ पाते हैं कि ये वास्तव में ये बीमारियां हैं कैसी, उससे बचाव हम कैसे करेंगे। तो भला हो उसका ईश्वर का कि जिन्होंने आरसीएम दिया, उन्होंने इस बीमारियों का बचाव पूरी दुनिया के सामने ला के रख दिया। लेकिन बात केवल समझदारी की और समझ की है कि इसको हम कैसे उपयोग करें। उसका काम हम जिस तरह से आरसीएम के अंदर आकर के इस प्रोडक्ट को लेकर के अपने परिवार को और अपने आप को और देश दुनिया को भी बता सकते हैं कि आप महफूज रह सकते हो, सुरक्षित रह सकते हो। लेकिन अभी किसी की समझ में ये बात आती नहीं है। वो केवल कोई तो उसको बिजनेस पर्पज से देखता है, तो कोई इसको अपना केवल ये देखता है कि मार्केट से कितना सस्ता पड़ेगा, कितने पैसे आएंगे। लेकिन वास्तव में ये क्या है कि ये सबसे पहले तो हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं है तो उसका लाभ क्या पैसों का। लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, अरबों खरबों की दौलत भरी हुई है, लेकिन वो जब वक्त आता है तो अपने आप को बचा नहीं पाती। लाखों रुपए देकर भी स्वास्थ्य को हम ये कहें कि हमारा स्वास्थ्य बचा दिए, डॉक्टर साहब पैरों में पड़ जाते हैं। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने देखा तो इतनी सारी दिक्कतें थी कि नोट पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हमारे आदमी को बचाओ, लेकिन वो बचा नहीं पाए। डॉक्टर भी कह देते हैं कि जब वक्त आएगा तभी देखा जाएगा, ईश्वर की मर्जी है। तो बात करते हैं मैम, हमारे जितने भी मैम लोग बैठी हुई हैं और सर लोग बैठे हुए हैं कि गामा ओरिजिनल के बारे में जो जितनी भी चीज़ें अब तक आई हुई हैं, जो भी इसकी स्टडी आई हुई है, उसमें मेन स्टडी है कि ये जो गामा ओरिजिनल है ये हमारे गैर संचारी रोगों से महफूज रखता है। गैर संचारी रोग क्या होते हैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर दूसरे को नहीं लगती। दूसरा, इसके लक्षण बहुत दिनों के बाद जाकर के पहचान में आते हैं। काफ़ी दिनों के बाद में पता चलता है कि ये बीमारी हमारे अंदर आ चुकी है। और फिर जब इसका इलाज शुरू होता है, जब इसकी जांचें शुरू होती हैं, तो जांच के बाद में डॉक्टर बताते हैं कि भाई इसका इलाज तो बहुत लंबा चलना है, ये तो पूरे जीवन कर चलना है, चिरकालिक, यानी कि इसका तो केवल दवा लेते रहना और कोई तरीका ही नहीं है। तो भाई ये ऐसी बीमारियां हैं, जब पेशेंट को पता चलता है कि ऐसी कौन सी बीमारी होगी हमें कि जो पूरे जीवन भर दवा खाएंगे। हाँ खाएंगे, क्योंकि अब तक आज तक की डेट तक अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो इन गैर संचारी रोगों को रोक सके या उसको पूरी तरह से इसको इलाज के दायरे में ला सके। कोई दवा है ही नहीं। हाँ, मैं बात उसी की कर रहा हूँ जैसे कि आपने सुना है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के नाम से आप सभी जानते हो, हाई बीपी। और ये ऐसा हाई ब्लड प्रेशर और उच्च रक्तचाप ऐसा है कि अक्सर लोगों में, बट इसका जो ग्राफ है लोगों में, इसका जो बीमारियों का जो आगमन है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा है। इसको कोई कर ही नहीं पा रहा, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब शुरू में तो क्या करते हैं कि उच्च रक्तचाप की जांच करने के बाद में कह देते हैं कि भाई आपका उच्च रक्तचाप बढ़ा हुआ है, आपकी ईसीजी हमने कर ली है और आपको ये टैबलेट हमेशा लेते रहना है। बोला अच्छा साहब कब तक लेते रहना है? कि अभी तो आप लेते रहिए और ये भी टेस्ट करा लीजिए। साथ में 10-5 हज़ार रुपये के टेस्ट भी लिख देते हैं वो, और टेस्ट कराने के बाद में ये देखते हैं कि कहीं इनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई, जैसा कहीं जो उच्च रक्तचाप था, जो हाइपरटेंशन था इनको, उसकी वजह से कहीं इनके गुर्दे पर या इनके लीवर पर या इनके आंखों में या इनके हार्ट पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो उसको बार बार चेक करते रहते हैं और फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में वो कह देते हैं कि भाई ये दवा आपको लगातार लेनी है। बाद में कुछ दिनों के बाद में कुछ दवाई तो छोड़ देते हैं और कुछ दवा उनके लिए कह देते हैं कि ये दवा लेते रहिए, नाश्ते के बाद इसको लेते रहिए। और आपकी अज्ञानता के कारण कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिन दवा ले ली, अब क्या जरूरत है इसकी, वो छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं पता चलता है कि बाद में जाके वही कॉम्प्लिकेशन बन जाती है, वही जटिलताएं उनके शरीर में पाई जाती है और पता चलता है कि उनकी किडनी काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है। या पता चलता है कि हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई हैं, हार्ट डिसीज़ के वो भी रोगी भी बन गए हैं। फिर ये धीरे धीरे वो जमा बड़ा होता जाता है। दूसरी बीमारी है सर, वो बीमारी का नाम है मधुमेह।
यानी कि डायबिटीज़। और डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो उसका बड़ा भाई कहिए चाहे वो छोटा भाई कहिए, ये दोनों ही हैं, एक और एक ये 11 हो जाती है जब ये दोनों मिलते हैं। और उच्च रक्तचाप के बाद में अगला नंबर मधुमेह का ही आता है, डायबिटीज़ का ही आता है। वो हाइपरटेंशन तो लगभग सभी को होता है। वो दिखाई जब पड़ता है कि जब आदमी किसी क्रोध में या किसी परेशानी में या किसी टेंशन में होता है तब वो बाहर निकल के आ जाता है। लेकिन किसी का जब वो बराबर बाहर निकला ही हुआ होता है, जब उसको डिटेक्ट करते रहते हैं तो पता चल जाता है कि ये हाइपरटेंशन के शिकार हैं। इनका एक सामान्य से जो इनका उच्च रक्तचाप है, जिसमें उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आता है, सामान्य से ज़्यादा रक्त में दबाव जो होता है वो ज़्यादा बड़ा रहता है, तो उसको वो उच्च रक्तचाप की श्रेणी में रख देते हैं और वो बड़ा ही रहता है। जब भी आप उसको मेजर करेंगे डिजिटल मशीन से तो बड़ा ही नजर आता है। वो भले ही वो चाहे कितनी दवा खा ले, कुछ भी कर ले, वो थोड़े समय के लिए तो रुक जाता है, लेकिन वो बढ़ता ही रहता है। उसकी कोई दवा नहीं है सज्जनों भाइयों, इसकी कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो इसको पूरी तरह से निजात दिला सके। अभी तक तो पृथ्वी पर कोई दवा है नहीं, विश्व में किसी देश के पास कोई दवा नहीं बनी है कि जो इसकी दवा को लेकर के पूरी तरह से वो इलाज से इससे मुक्त हो जाए और वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। दूसरा कारण है मधुमेह का भी, जो आप जानते हो, अगर आपके ज़्यादा कदा आसपास पास पड़ोस में भी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, हर घर में जाओगे तो कहते हैं इनको डायबिटिक हो गया, हम तो मीठी चाय नहीं पी सकते, हम तो ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते। उसकी भी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी बड़ी बड़ी हैं। वो अगर पूरी तरह से कंट्रोल ना किया जाए, इसको नियंत्रण में ना रखा जाए, तो वो भी बहुत हाहाकार मचाता है, तमाम तरह के हमारे अंगों को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसमें कि आपके हार्ट को ले लीजिए और लीवर को ले लीजिए, किडनी को ले लीजिए, तीन तो पहले इसी पर दबाव डाल करके उनको कमजोर कर देता है। उसके बाद में फिर आंखों का अंधापन शुरू हो जाता है, आंखें धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, बाल उड़ने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, आप असल में बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हो, शरीर में थकान बनी रहती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। कहने का मतलब ये बीमारियां तब आती हैं हमारे परिवार में कि जब सबसे ज़्यादा जरूरत हमें हमारे परिवार को होती है, परिवार को हमारी जरूरत होती है। और ऐसे जो दो लोग जो गृहस्थी के पहिए होते हैं दोनों, और वो पहिए में से अगर एक ही पहिया खराब हो जाए, गड़खड़ा जाए, तो पूरा परिवार जो गृहस्थी का जो चक्र है वो पूरा गड़बड़ा जाता है। तो उस समय पर ये बीमारियां हमारे आगमन कर जाती हैं और हम लोग देखते रहते हैं कि इसका इलाज क्या करें, फिर भड़कना शुरू हो जाता है। जो जैसा बता देता है वो वैसा ही करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि बाहर जाओ, वहाँ से दवा ले लो, टहलो, ये खाओ, वो खाओ, तमाम तरह के नुस्खे, क्योंकि आजकल तो घर का डॉक्टर हैं, आप जानते हो कि जिसके पास जाएंगे वो 4 इलाज उसके पास भी होते हैं। वो अपने सबसे पहले अपने इलाजों पर जोड़ देता है कि ये इलाज ले लो, लेकिन कोई भी कारगर इलाज अभी तक इसका नहीं है। जब हमने सुना, जब मुझे ये पता चला कि अब तक कोई इलाज इसका नहीं है और RCM जो एक ऐसे प्रोडक्ट भी लेके आता है, ऐसे प्रोडक्ट भी उनके पास हैं तो जो हमें पूरी तरह से महफूज कर सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जब मुझे दिखाया तो मेरे जो गुरुदेव हैं, जिनको मैं बार बार नमन करता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि गामा ओरिजिनल एक ऐसी चीज़ है कि इसको हमें महफूज कर देता है। मैंने ये क्या है, इसके बारे में आप स्टडी करना। उन्होंने कहा आप देखना इसको जा करके और लोगों को दे करके बताना कि शायद इससे कुछ निजात मिले। मैंने वो कुछ गामा ओरिजिनल के कुछ प्रोडक्ट हाथ में लिए और मैं कुछ लोगों के पास गया। जब मैंने उन लोगों को बताया तो बोले कि अरे ये क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं होता है, ऐसे तो बहुत सारी मार्केट में दवाइयाँ हैं, आप इससे क्या होगा। लेकिन खास तौर पे मैंने उन लोगों को दिया जिनको मैं बराबर जानता था कि ये लोग इसकी प्रॉब्लम से परेशान हैं। जब मैंने उनको दिया तो मुझे पता चला कि गामा ओरिजिनल थोड़े दिन के अंदर लगभग 3 महीने में ये अपना एक आवरण तैयार कर लेता है। फिर इसकी स्टडी आनी शुरू हुई, फिर मुझे भी समझ में आना शुरू हुआ। फिर हमने डॉक्टर जितने साथ बैठते हैं उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि ये गामा प्रोजेक्ट आप जो गामा ओरिजिनल है ये क्या करता है कि आपके शरीर में लगभग 3 महीने में एक लेयर बना लेता है, आवरण बना लेता है। वहाँ पर गैर संचारी लोगों का जो दरवाजा है आगमन का, उस पर ये ब्रेक लगा देता है, बंद कर देता है उसको। धीरे 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 ये क्या करता है कि अपना जब काम करना शुरू करता जाता है तो आपके लीवर में, किडनी में, हार्ट में, आर्टरीज में जो रक्त वाहिकाएं हमारी हैं उनमें ये अपना जमावाड़ा करके वो जो कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम रहती है सबसे बड़ी, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पर ये अपना अड्डा जमा लेता है, स्टैंड कर देता है अपने आप को। फिर वो बीमारियाँ आने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर आ भी गई है वो तो ये धीरे धीरे क्या करता है, उन दवाओं को जो बराबर दवा ले रहे होते हैं लोग उनसे भी छुटकारा दिला देता है। इतना खास प्रोडक्ट है ये गामा ओरिजिनल। इसके बारे में मैं अगर जितनी बात करूँ तो मेरे पास तो शब्द नहीं होते हैं कि ऐसा एक ही प्रोडक्ट है। अभी दूसरा कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं दुनिया में, कोई प्रोडक्ट नहीं है। लोगों के पास है, लोग कर रहे हैं इसको। कहीं पर ये प्रोडक्ट की अगर बात करें तो दुनिया में जैसे थाईलैंड है, अमेरिका है, जापान है, चीन है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पर ये दवाएँ तो हैं लेकिन बहुत महंगी हैं और वो भी तरह तरह से उनको बताते हैं। लेकिन जब ये भारत में आया था तो लोगों ने इसको कोई ज़्यादा जाना नहीं था, लेकिन जब जानना शुरू किया है तो अभी तो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30% लोगों ने जाना है इसको, और इसकी कम लोगों की बता रहा हूँ, कभी लोगों ने जाना होगा। लेकिन जब ये लोग जान जाएंगे तो ये हमें मिलना मुश्किल हो जाएगा सर। ये नहीं मिलेगा आपको, किसी भी दुकान पर नहीं मिल सकता, आप इसको खरीदते रह जाएंगे। क्योंकि अभी तक लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि यही वो है हथियार जिससे हम गैर संचारी लोगों से
अपना पूरी तरह से उसका बचाव कर सकते हैं और पूरी तरह से इस गामा